मित्रों नमस्कार। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मैं आप सभी को हस्तरेखा का अध्ययन निरंतर कराता रहूँगा। आज मित्रों मैं विवाह रेखा के बारे में बताऊँगा। विवाह रेखा क्या होता है, इसका हाथ में कितना महत्व है। जी हाँ, विवाह दो खून का मिलन होता है जिसे समाज एक होने की मान्यता देता है, उसे विवाह कहते हैं। विवाह भगवान के घर निश्चित हो जाते हैं, लेकिन उसे पृथ्वी पर संपन्न किया जाता है। हाथ में जो विवाह रेखा है वो बताती है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला व्यक्ति कैसा होगा, आपका विवाहित जीवन कैसा होगा, उसका आपके मन मस्तिष्क जीवन पर कैसा प्रभाव होगा। जी हाँ, हथेली में विवाह रेखा बुद्ध पर्वत, बगल में छोटी वाली अंगुली कनिष्ठा अंगुली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर होती है। विवाह के बाद हमारे संबंध उनके साथ कैसे रहेंगे, यह हाथों पर स्थित शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, हृदय रेखा से पता लग जाता है। विवाह रेखा मुख्यतः एक ही होती है, लेकिन कई बार कई रेखाएं और होती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति के कई विवाह होंगे। जो रेखा स्पष्ट, अधिक लंबी, स्वस्थ होगी वही विवाह रेखा होगी। बाकी रेखाएं इस बात की सूचना देती हैं कि उस व्यक्ति का विवाह संबंध अनेक बार छूट जाएगा या उसकी विवाह से पहले या बाद में अन्य स्त्री या पुरुषों के साथ अवैध संबंध भी रह सकते हैं। विवाह रेखा की एक शाखा सूर्य रेखा से मिलती है तो उसका विवाह धनी व्यक्ति से होता है, तथा विवाह रेखा नीचे की ओर बढ़ती है तो उसका विवाह अंतरजातीय होता है। जी हाँ, आगे विवाह रेखा थोड़ा नीचे झुककर हृदय रेखा को छू लेती है तो उसके जीवन साथी के बीमार होने से उसका जीवन अशांत होता है। यदि यह हृदय रेखा को काट कर पार हो जाती है तो उसका जीवन साथी लंबी बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। विवाह रेखा घूमकर यदि कनिष्ठा अंगुली के ऊपर चढ़ने लगे तो उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता है। विवाह रेखा बीच में टूटी हुई है और उसके नीचे दोबारा रेखा बढ़ रही है तो एक बार दूसरी रेखा के अंतर की पूर्ति करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो व्यक्ति के विवाह बाद लड़ाई झगड़े का प्रतीक होती है और बाद में सुलह होने के बजाय तलाक हो जाने की संभावना होती है। यदि यह बिना किसी दोष के आगे बढ़ती है तो उनमें आपसी मिलन हो जाता है। विवाह रेखा के द्वीप का चिन्ह है तो व्यक्ति को प्रेम के क्षेत्र में बदनामी मिलती है। हाथ में द्वीप का चिन्ह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जौ के आकार का यदि चिन्ह हो तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यदि विवाह रेखा जंजीरदार है, जैसे जंजीर जकड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से फंसा हुआ, उस तरह का यदि हो तो उसका विवाहित जीवन दुखी, क्लेशपूर्ण, अशांत होता है। विवाह रेखा हृदय रेखा के समानांतर चल रही है तो उस व्यक्ति का विवाह जल्दी उम्र में होगा, यह कहा जा सकता है। विवाह रेखा के साथ साथ अन्य रेखा विवाह को छूती हुई निकल जाए तो व्यक्ति की शादी के बाद प्रेम संबंध अपने निकट संबंधी पड़ोस में होना बताती है, जिससे उसका गृहस्थ जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह रेखा पत्नी की बहन, साली से प्रेम संबंध होना भी दर्शाती है। विवाह रेखा के अंत में गुच्छेदार रेखाएं हैं तो उस व्यक्ति के विवाह का निवेदन स्वीकार नहीं होता है। विवाह रेखा के अंत में यव का चिन्ह है तो व्यक्ति अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह करके दुख पाता है। विवाह रेखा नीचे झुककर हृदय रेखा को पार करके सूर्य रेखा को काटती हुई आगे निकल जाती है तो व्यक्ति का विवाह किसी ऐसे परिवार में होता है जिसमें उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है और उसे बदनामी का सामना करना पड़ता है। यदि विवाह रेखा नीचे ना झुककर सूर्य रेखा को काटती हुई आगे बढ़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपमान, बदनामी को सहन कर जाता है। विवाह रेखा के अंत में
फोर्क बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी के साथ आपस में विचार नहीं मिलते हैं। कोई रेखा शुक्र पर्वत में यव से शुरू होकर हृदय रेखा को छूती है तो व्यक्ति का विवाहित जीवन सुखी नहीं होता है। विवाह रेखा में यदि यव का चिन्ह है और हृदय रेखा छोटी बिना शाखा की है, अंगूठा कठोर है, तो ऐसे व्यक्ति से विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। विवाह रेखा यदि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती है तो ऐसे व्यक्ति की विवाह में रुचि नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी तक हो सकता है। कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा में मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, उसका सामाजिक स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। विवाह रेखा में से कई बारीक रेखाएं हृदय रेखा की तरफ नीचे की ओर गिरती हैं तो उसका जीवन साथी बीमार ज़्यादा रहता है। विवाह रेखा की एक शाखा नीचे झुककर शुक्र पर्वत पर जाती है तो ऐसी स्त्री विवाह के बाद वैश्यावृत्ति धारण कर सकती है। ऐसी स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए। विवाह रेखा का काला बिंदु है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता है। विवाह रेखा यदि चौड़ी है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह में रुचि नहीं होती है। विवाह रेखा जिस स्थान से नीचे की तरफ झुक रही है और नीचे क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो तो उसकी जीवन संगिनी की मृत्यु अचानक होती है। यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से आकर विवाह रेखा में मिलती है तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम को गुप्त रखता है और भोगी किस्म का होता है, उसे स्त्रियों के साथ रहना पसंद होता है। यदि विवाह रेखा पर प्रारंभ में द्वीप का चिन्ह है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन यदि उसका विवाह हो भी जाए तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। विवाह रेखा यदि कनिष्ठा अंगुली और हृदय रेखा के मध्य है तो विवाह की सही आयु 36 और 35 वर्ष होती है। विवाह रेखा यदि आगे चलकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है तो पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं, वे अलग अलग रहकर जीवन यापन करते हैं या उनमें तलाक हो जाता है। विवाह रेखा की एक शाखा मंगल क्षेत्र पर चली जाए और उस स्थान पर क्रॉस का चिन्ह है तो व्यक्ति का तलाक संबंधी मामला कोर्ट में लंबे समय तक चलता है, अर्थात उन्हें वैवाहिक सुख पूर्णतः मिलने को नहीं लिखा है। मित्रों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा उत्साह वर्धन करें ताकि मैं आप तक हस्तरेखा, ज्योतिष, व्रत त्योहार से संबंधित सभी वीडियो या रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, आज के हस्तरेखा अध्ययन में बस इतना ही। आगे मैं फिर चर्चा करता रहूंगा। धन्यवाद।